नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा धीमान आज आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका महत्व और क्यों मनाया जाता है और ये क्यों शुरू हुआ, इस सब की मैं चर्चा करूंगी। आप इस वीडियो को अंत तक इसकी कहानी सुनना, कई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। बच्चों को भी ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि हमारे देश में कई तरह के वैसे तो त्यौहार मनाए जाते हैं और ये त्यौहार हमें एकता का, भाईचारे का संदेश देते हैं। और कई कारणों से भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। यहाँ के राष्ट्रीय पर्व हैं, ऋतु के संबंधी भी हैं और जाति और धार्मिक त्यौहार भी हैं। पर और अलग अलग प्रांतों में कई त्यौहार उसी प्रांत में ही मनाए जाते हैं। तो अभी इस समय गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। यह ज़्यादातर महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है, पर गणेश जी की पूजा तो सब जगह की जाती है। बेशक ये त्यौहार, ये उत्सव महाराष्ट्र में है, पर सब जगह हमारे जो गजवंदन गणेश जी, उनकी पूजा, किसी भी पूजा पाठ या कोई भी जो पूजन होता है या कोई ये कहिए कि कोई शादी है, तो उस समय सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। और जब ये त्यौहार मनाया जाता है तो जो महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, उनको घर पे लाया जाता है। कई दिन तक उनकी पूजा की जाती है और ज़्यादातर घरों में उस समय एक उत्सव के जैसा माहौल होता है। और अंत का जो दिन होता है, उस दिन धूमधाम से उन्हीं मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। तो पहले तो हम गणेश जी के जन्म की कहानी आपको सुनाएंगे। आदि गणेश मनाए मोरे देवा, भजन कीर्तन की इस पंक्ति के साथ पार्वती नंदन गणेश जी को आदि देवता तो माना ही जाता है। आदि यानी सबसे पहले पूजा पाने करवाने का अधिकार उन्हें ही प्राप्त है। कहते हैं कि आदि देवी गौरी पार्वती ने अपने तन की मैल से एक सुंदर पुतला बनाकर उसमें प्राण फूंक दिए थे और उसे अपना पुत्र भी घोषित कर दिया था। एक दिन माता पार्वती घर के भीतर स्नान कर रही थी और पुत्र गणेश द्वार पर खड़े पहरा दे रहे थे। भगवान शिव जी कई दिनों की तपस्या के बाद घर लौटे। जब उन्होंने भीतर जाना चाहा तो एक बिना पहचान वाले बालक ने, जिसको शिव पहचानते नहीं थे, उन्होंने उसे अंदर जाने से रोक लिया। बहुत कहने और समझाने पर भी जब उस बालक कौन थे? गणेश, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, तब क्रोध में आकर शिव ने त्रिशूल का प्रयोग करके उसका सिर काट डाला और भीतर चले गए। पता चलने पर जब पुत्रवध के शौक से व्याकुल हो माता पार्वती रोने लगी, तब भगवान शिव घर से निकलकर एक हस्ती शावक, यानी जो हाथी का बच्चा था, उसका सिर काट लाए और बालक गणेश के धड़ पर जोड़कर उसे जीवित कर दिया। साथ ही पार्वती को प्रसन्न करने के लिए यह वरदान भी दिया कि भविष्य में प्रत्येक शुभ कार्य में तुम्हारे इस गजवदन वाले गजानन जो हैं बालक की पूजा से ही हर एक पूजा आरंभ होगी। इसी प्रकार गणपति गणेश के संबंध में अनेक और भी कथाएं हैं। कहते हैं एक बार देवताओं ने पहले पूजा किसकी हो, इस पर विवाद छिड़ गया। शर्त लगी, जो सबसे पहले पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके निश्चित समय पर पहुंच जाएगा, वही पहले पूजा का अधिकारी समझा जाएगा। सभी देवता अपने अपने तेज वाहन
लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। और अब जो गणेश जी हैं उनका तो वाहन क्या है, मूषकराज यानी चूहा। उनका भारी भरकम शरीर उठाकर तेज चल नहीं सकता था। सो विशेष बुद्धिमानी से काम लेकर गणेश जी ने धरती पर राम का नाम लिखा और उसी की प्रदक्षिणा कर मान लिया कि सारी धरती की प्रदक्षिणा कर ली है। राम क्योंकि सर्वव्यापक हैं, इस कारण देवताओं ने भी उनका तर्क स्वीकार कर उन्हें पहले पूजे जाने का अधिकार दे दिया। गणेश जी लिखने में भी तीव्र गति और सुलेख रखते थे, सो माना जाता है महर्षि वेद व्यास ने महाभारत और 18 पुराण मुख से बोलकर उन्हीं से लिखवाए थे। इस प्रकार की और बातें और कहानियाँ भी इन कथाओं में कहीं सुनी जाती हैं। वे सभी गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा होने और किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि गणेश उत्सव प्रमुख रूप से प्रतिवर्ष महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्यों कि इसका आयोजन, आपको इसके ऊपर कहानी में बताती हूँ। इस उत्सव का आयोजन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किसी विशेष धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टि से करवाया था। क्योंकि प्राधीन भारत में जब हम आज़ाद नहीं थे, लोगों के इकट्ठे होने बैठने पर भी कई तरह के प्रतिबंध ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए जाते रहते थे। पर धार्मिक जो उत्सव होते थे उस पर ये प्रतिबंध नहीं लगाया जाता था। तो भारतीय जन बिना किसी भेदभाव के गणेशोत्सव के नाम पर एक स्थान पर इकट्ठे हो सके, इससे लाभ उठाकर उनमें एकता और संगठन की राष्ट्रीय जरूरत बताई एवं प्रचारित किया। यही मूल उद्देश्य इस आयोजन का प्रेरणा स्रोत था कि सबको इकट्ठा करने के लिए ये एक जगह ये पर्व मनाने की जिसने दी, उनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लेकिन आजकल यह उत्सव एक तरह का धार्मिक उत्सव तो बन ही गया है और महाराष्ट्र के प्रत्येक गांव, घर, नगर और महानगर के प्राय प्रत्येक क्षेत्र और मोहल्ले में इस उत्सव को मनाने की तैयारी वर्ष भर होती रहती। पूरा साल लोग इसका इंतज़ार करते हैं। शिल्पकार अपनी इच्छा या उत्सव समितियों के आदेश के अनुसार तरह तरह की गणपति की मूर्तियां बनाते हैं और समितियां जो भी हैं वो मूर्तियों को प्रतिष्ठा करती हैं, उनकी झांकियां और शोभा यात्राएं निकालते हैं और विशेष प्रकार की पालकियों और रथों का आयोजन भी किया जाता है। उत्सव के अवसर पर बड़ी सज धज के साथ पंडाल लगाकर वहाँ कई दिन पूजा अर्चना और प्रवचन चलते हैं और अंत में एक दिन उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसके आगे लोग गणपति बप्पा मोरया आदि गीत गाते हैं, नाचते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। तो इस पूजा के लिए जो लोग उमड़ घुमड़ कर साकार वो वहाँ पहुँचते हैं, उनकी पूजा करते हैं और अंत में मूर्तियों को समुद्र में विसर्जित करके त्योहार का समापन किया जाता है। तो ये इस समय चल रहा है। सभी घरों में एक दूसरे के लोग जा रहे हैं और ऐसा धार्मिक माहौल बना हुआ है कि सबका मन करता है कि उस त्योहार में सब शामिल हों। तो देखा जाए तो इस त्योहार को जो पूजा, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति का त्यौहार तो है ही, ये समानता का भी है। ये हमें संदेश देता है कि समानता होनी चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। जहाँ एक और यह प्रत्यक्ष धार्मिक सांस्कृतिक इसका महत्व है, तो दूसरी ओर जातीय और राष्ट्रीय महत्व भी है, क्योंकि इसको इकट्ठा करके बाल गंगाधर तिलक जी ने देश को
आज़ाद करवाने में अपना संदेश वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक ज़रिया बनाया था। और ये शुभकामनाएं देती हूँ कि गणपति जो हमारे देश में, हमारे समाज में सबके तरफ शांति और भाईचारे का संदेश दें और उनका आशीर्वाद सब पर बना रहे। तो अंत में मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और गणपति बप्पा मोरया कहते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप सब का जीवन सुखमय हो। गणपति महाराज सबकी कामनाएं पूर्ण करें। जिसकी जो भी कामना हो वो सिर नवाएं। सबको उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। सच्ची भावना के साथ उनसे जुड़े रहें और अपनी संस्कृति को भी बनाए रखें। इसके साथ ही नमस्कार। फिर जल्दी मिलेंगे और सब हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाइए।